लेकिन सबसे पहले अहम और बड़ी खबर, बड़े केस की बड़ी समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज इंतखाबात जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर बॉयकॉट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा न बने। हुकूमत अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया है, संजीदा अटॉर्नी जनरल से ऐसी ही तवक्को थी। चीफ जस्टिस ने इस केस की समाअत में ये रिमार्क्स दिए हैं और ये कहा है कि बॉयकॉट नहीं किया तो लिख कर दें। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं आज समाअत में। इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख कैसे दे सकता है? जस्टिस कानून दान किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, ये भी कहा गया है अदालत की जानिब से आज। और ये कहा गया है कि अदालत ही इलेक्शन की तारीख को आगे बढ़ा सकती है। नीलम अरशद हमें अपडेट कर रही हैं सारी सूरत हाल से इस केस की समाअत के हवाले से। जी नीलम, बताइएगा। हुआ है उसके बाद आप कैसे दलाइल दे सकते हैं? जी बिल्कुल शाइस्ता, आपको बताएं कि बड़े केस की बड़ी समाअत इस वक्त जारी है और आज अहम तरीन रिमार्क्स दिए गए समाअत के आगाज़ पर ही। आपको बताएं कि अदालत ने आज जैसे ही समाअत शुरू हुई तो फारूक चनाई और अटॉर्नी जनरल से ये पूछा कि क्या हुकूमत जो है इस अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर चुकी है, जिस पर ये यकीन दहानी कराई गई है आज अदालत को कि अदालती बायकॉट नहीं किया, अलबत्ता बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर है। अदालत ने ये भी कहा कि गुज़श्ता रोज़ से हम ये खबरें जो है वो मीडिया पर सुन रहे हैं कि आप अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर चुके हैं। अगर तो आप अपना जारी एलामिया वापस लेते हैं तो आपको सुना जा सकता है। इस वक्त आपको बताएं कि समाअत चल रही है। अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। एक दरख्वास्त दायर की गई मुतफर्रिक, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है कि आया इसको सुना जाता है या इसको मुस्तरद किया जाता है। दरख्वास्त में ये कहा गया है अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि हम जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो बरकरार है, उस पर मनोअन अमल करना चाहते हैं। साथ ही साथ KPK और पंजाब में जो गवर्नर और सदर ने तारीखें दी थी उसका जिक्र भी किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि वो हुक्म तो बरकरार है लेकिन देखा ये जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ने किस कैपेसिटी में अपना जो हुक्मनामा है वो जारी किया। ये भी कहा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि क्या बेंच का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं, क्या चीफ जस्टिस चाहें तो वो किसी भी जज को इस बेंच का हिस्सा नहीं बना सकते। इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं उन पर भी बात हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि इलेक्शंस को मुलतवी करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। इलेक्शन की अगर तारीख को आगे मौखर किया जाता है तो अदालत का काम है। अदालत ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेने के बाद ऐसा फैसला करती है। पिछले जो अदवार थे तारीखी तौर पर उनका भी जिक्र किया गया। 1988 के इंतखाबात का हवाला दिया गया है चीफ जस्टिस की तरफ से, जिसमें यह कहा गया कि तब भी अदालत ने ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर इंतखाबात की तारीख को आगे किया था। और साथ ही साथ ये क्लियर कट मैसेज दिया गया है अदालत की तरफ से एक बार फिर कि इलेक्शन की जो तारीख है उसको मुलतवी करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अदालत के पास है। इस वक्त समाअत चल रही है। अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो बेंच पर एतराज़ है उस पर दलाइल दिए जा रहे हैं। अटॉर्नी जी की तरफ से ये कहा गया है कि 9 रुकनी बेंच था जिसने शुरू दिन से इस केस की समाअत करनी थी, जिनमें से 2 जजेस ने इख्तलाफ किया, जिसमें जो चीफ जस्टिस के बाद अतर मीनुल्लाह साहब है उनका जिक्र किया गया कि जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने किस तरह से इस बेंच पर एतराज़ उठाया और जस्टिस याहिया अफरीदी भी उनके साथ इस इख्तलाफ में मौजूद थे, जिस पर चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया है कि उनके मुताबिक उनके ख्याल में कि जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने इस फैसले में एतराज़ ज़रूर किया है लेकिन मुकदमा सुनने के हवाले से कोई अहम बात जो है उनकी तरफ से नहीं की गई और जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी उनके साथ इस इख्तलाफी नोट में साथ दिया है। जिसके बाद ये कहा गया है अटॉर्नी की तरफ से कि बेंच की तश्कील के मामले पर उन 2 जजेस के बाद जो दीगर जजेस हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस केस को छोड़ते गए और इस वक्त मामला जो है वो बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात का है, बेंच की तश्कील से मुतालिक है। उन जजेस पर भी एतराज़ किया जा रहा है जो अपना माइंड सेट जो है वो पहले से आया कर चुके हैं इस तमाम तर मामले में। चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि बेंच की तश्कील जो है, आपका नहीं ख्याल कि क्या ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है? चीफ जस्टिस चाहें तो बेंच की तश्कील कर सकते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया है कि बिल्कुल उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, लेकिन मामला अभी अवामी मुफाद का। इस वक्त समाअत चल रही है, आपको बताएं। ठीक है नीलम, समाअत का सिलसिला इस वक्त जारी है। अब तक की जो कार्रवाई है उस हवाले से आप हमें आगाह कर रही है, साथ ही मौजूद रहिए।